हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, एक नई रिएक्शन जो है अपना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है। कई बार इससे जेई मेंस हो, नीट हो या जेई एडवांस हो, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। और अगर इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम छोड़ कर आए एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि टॉपिक काफ़ी ईजी है ना, काफ़ी ईजी है, इसलिए स्कोरिंग भी है। तो चलिए देखते हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। हेडिंग डालेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये है क्या, ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है? देखो सिंपली ये एक बेंजीन में इस इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसी RX के साथ, ठीक है। और इसमें अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपना प्रोडक्ट बनेगा ये। अब R क्या है? देखो यहाँ पे R की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर R एल्काइल ग्रुप हुआ, एल्काइल मतलब मिथाइल C2H5 इथाइल हुआ, तो इसे हम बोलेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। और अगर R एसिटाइल ग्रुप हुआ, एसिटाइल का मतलब क्या होता है? मान लो क्लोरीन लगा दिया मैंने इसे हम बोलते हैं एसिटाइल, इसे हम बोलेंगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। तो मतलब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, दो तरह की रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। और एक्स जो है यहाँ पे ये हैलोजेंस हैं, ये हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस क्या होंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एल्काइलेशन और दूसरा एसिटाइलेशन। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब बेंजीन की रिएक्शन हम करवाएंगे किसी एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। एल्काइलेशन। देखो क्या होता है इसमें अगर मैं रिएक्शन लिखूं, हमें ये रिएक्शन करवानी है। सपोज करो CH3Cl। एक तो ये AlCl3 की प्रेजेंस में होता है और अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे हम मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। और ये देखो AlCl3 जो होता है ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस, ठीक है। और अपना ये प्रोडक्ट बनेगा। इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें, मैकेनिज्म, तो देखो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी अपनी। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ, लिख देता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो कंपाउंड ही अट्रैक्ट होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होंगे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। जैसे ले लो कार्बोकैटाइन, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसलिए जितने कार्बोकैटाइन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? CH3Cl। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम AlCl3 के साथ। देखो ये रिएक्शन AlCl3 की एब्सेंस में भी संभव था, पॉसिबल था।
अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो, ठीक है, लेकिन इन दोनों का बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें AlCl3 की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? देखो, कार्बन और क्लोरीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो मैंने बीच में यहाँ लगा दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स, एक C का है और एक क्लोरीन का है। हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। पार्शली नेगेटिव चार्ज और पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। हमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं करवानी है, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। और बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बजाय ट्रांसफ़र होंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट नहीं होने चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमें क्लोरीन के सर पे जाके बैठा देने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देने हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें AlCl3 की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं। देखो क्या होगा, क्लोरीन के पास में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसे दिख जाएंगे इस कंपाउंड को, तो क्या होगा, ये कंपाउंड इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ये चाहेगा कि क्लोरीन मेरी तरफ आ जाए। तो देखो दोनों के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अपना मोटिव क्या है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड को ब्रेक हम तब कर सकते हैं अगर क्लोरीन के साथ एक नया बॉन्ड हम बना दें जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाए, तो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाएगा, है ना। अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाए तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने लगेगा और ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही होगा। AlCl3 क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, पुल करेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 Cl AlCl3। देखो दोनों के बीच में ये एक नया बॉन्ड बन रहा है और ये पुराना बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। मतलब CH3 और Cl के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और Cl क्या है, AlCl3 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 प्लस प्लस AlCl3 और Cl माइनस। ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर AlCl3 के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3। अपना देखो न्यू इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अपना स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। हमने नया इलेक्ट्रोफाइल बना लिया जो है अपना CH3 प्लस, और ये CH3 प्लस क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 इसे नोट कर लें। अपना सेटअप थोड़ा छोटा होने के कारण दिक्कतें आ रही है ना। स्टेप नंबर 1 को नोट कर ले कि पहला स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। बस AlCl3 का रोल इतना ही था इसमें कि ये जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लाया गया था, है ना। अब सपोज़ करो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड खुद से ही ब्रेक हो जाता तो AlCl3 की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो चलो ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखो इस स्टेप में क्या होने वाला है। अटैकिंग ऑफ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। ये जो नया इलेक्ट्रोफाइल बना है टू बेंजीन, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। नया जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन पे अटैक करेगा। अब देखो बेंजीन पे अटैक क्यों करेगा, हमें ये भी समझना होगा। अपने पास है CH3 प्लस। देखो इस बेंजीन में
ये प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। इस बेंजीन में हमें कहीं भी माइनस चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो आखिर में ये अटैक करेगा क्यों? आखिर में बेंजीन काफ़ी स्टेबल है, एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस है, काफ़ी स्टेबल है, तो ये अटैक करेगा क्यों? देखो, बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में कंजुकेशन में है, मतलब ये मूवेबल है, मूव करते जा रहे हैं ये, ठीक है। ये मूव होने के कारण ये इसको फ्री दिखेंगे, लगेंगे ऐसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शायद फ्री है ना। तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को पाने की कोशिश में क्या करेगा, ये अटैक करेगा। दूसरी बात देखो क्या है, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज़ कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है ये थोड़ा से वीक है, मतलब ये इन बॉन्ड्स के टूटने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, CH3 अटैक करेगा, CH3 अटैक करेगा, क्या बनेगा ये, CH3। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एक, क्यों, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो क्या होगा, सिंपली ऐसे समझो, CH3 ने अटैक किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। देखो ये जो नया बॉन्ड बना है ये पहले यहाँ पे था, मान लो ये शिफ्ट हो गया इधर की तरफ, तो जो पॉजिटिव चार्ज है CH3 पे वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन तो है ही यहाँ, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ, न्यू इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन पे, ठीक है, बेंजीन पे अटैक किया। देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नज़र नहीं आ रहा होगा जो पहले वाला है, देखो क्या होगा यहाँ पे, CH3 बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से पाने के लिए कुछ भी करेगा। ये देखो यहाँ पे ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है ना, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये अनस्टेबल होगा, तो वापस से स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को गेन करने की कोशिश करेगा। इसके लिए ये क्या करेगा, देखो ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये पाई बॉन्ड बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाए यहाँ से तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देकर बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3, और ये आ गया अपना बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने दिया ये यहाँ पे आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है ही, तो बन गया एक पाई बॉन्ड, और अलग हो गया वो H+ आयन। अब ये H+ आयन जाएगा कहाँ, देखो अपने पास पहले AlCl3 और Cl- बचा हुआ था, हाइड्रोजन अपने पास में यहाँ से निकला, तो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये AlCl3 + HCl, देखो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।